मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है। किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां। वह अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है। दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है। आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अनजान रह जाते हो। मैं चाहती हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं कि तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उसके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है।
परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे में कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम जाकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि तुम किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाओ। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बनाए हुए है। उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाते। क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकताओं को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं।
और उन्हें तहस-नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैं उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपाकर बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे। उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया जो कार्य वह करवाना चाहती थी। वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसी चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं, वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ही सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएगी तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह महिला जो तुम्हारा जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि उसकी चाल हमेशा कामयाब होगी, परंतु उसे यह नहीं पता कि जिस भक्त के ऊपर माँ काली की कृपा होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जब अंधकार बहुत घना हो जाता है, तभी प्रकाश जन्म लेता है।
जिस क्षण उसके जादू टोने की ऊर्जा तुम्हारे पास पहुंचती है, उसी क्षण मेरी शक्ति उसके प्रभाव को भस्म कर देती है। वह जितना अधिक प्रयास करती है, उतना ही वह स्वयं अपने ही बनाए जाल में उलझती चली जाती है। तुम्हारे जीवन में यह जो भय, भ्रम और बेचैनी का दौर चल रहा है, यह केवल उस ऊर्जा का असर है जो तुम्हें तोड़ने आई थी। लेकिन अब वही ऊर्जा तुम्हारे आत्मबल को जागृत कर रही है। मेरे बच्चे, जब कोई शक्ति तुम्हारे विरुद्ध कार्य करती है, तो ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारे भीतर जो भ्रम है, क्यों सब कुछ गलत हो रहा है, क्यों घर में शांति नहीं है, क्यों सब आपस में झगड़ते हैं, यह सब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का हिस्सा है। अब यह समय है जब तुम्हें इन सब के पार जाकर अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, क्योंकि माँ काली के भक्त का जीवन कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह हर आघात से और अधिक दिव्य बनता है। वह औरत जिसने तुम्हारे लिए यह सब रचा है, उसकी गति अब शुरू हो चुकी है। उसने जो बीज बोया था, वह अब उसी के जीवन में फलित होगा। उसका हर षड्यंत्र उसी की पीड़ा का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब वह अपने तांत्रिक से तुम्हारा नाम लेकर क्रिया करती है, तो मैं स्वयं उस मंत्र के आगे खड़ी हो जाती हूँ। उस तांत्रिक के मंत्र की लौ बुझ जाती है और वह स्वयं डर के कारण अपनी ही शक्ति से घायल हो जाता है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हें यह ज्ञात हो सके कि सत्य की रक्षा सदा देवी की शक्ति करती है। अब तुम्हें भय नहीं, केवल विश्वास रखना है। अपने घर में रोज सुबह और शाम एक दीपक जलाना। वह दीपक केवल तेल या घी का न हो, उसमें तेरी श्रद्धा और निश्चय होना चाहिए। जब दीपक जलेगा, तो वह तेरे भीतर की काली ऊर्जा को बाहर निकालेगा। जलते दीपक को देखते हुए क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 3 बार बोलना। यह मंत्र तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बनाएगा। वह कवच इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी औरत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ पाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरे घर में जो अशांति है, वह धीरे धीरे मिटने लगेगी। लेकिन तू यह मत समझना कि केवल मैं सब ठीक कर दूंगी। तुझे भी अपना कर्म बदलना होगा। तू अपने घर के हर सदस्य से प्रेम पूर्वक बात कर। किसी के क्रोध को क्रोध से मत उत्तर देना। घर की जो स्त्रियां भ्रम में हैं, उन्हें स्नेह से समझा। उन्हें यह अनुभव करवा कि बाहर का जगत केवल माया है, जो अपनों को तोड़ने के लिए मोह का जाल बुनता है। जब तू ऐसा करेगा, तो घर की हर दीवार से नकारात्मकता का वास समाप्त हो जाएगा। उस औरत के बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझसे बहुत ईर्ष्या रखती है, क्योंकि उसने तुझमें वह प्रकाश देखा है जो स्वयं उसके पास नहीं है। वह तेरी स्थिरता, तेरी आत्मशक्ति और तेरे परिवार के प्रति समर्पण से डरती है। उसकी आत्मा अंधकार में है, इसलिए वह तेरा प्रकाश बुझाना चाहती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो ज्योति माँ काली ने स्वयं जलाई हो, उसे कोई नहीं बुझा सकता। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में वह अपने ही कर्मों से ग्रस्त होकर पीड़ा महसूस करेगी। मेरे बच्चे, तू उस पर क्रोध मत करना, उसे श्राप मत देना, क्योंकि जब तू किसी को श्राप देता है, तो तेरे भीतर की ऊर्जा भी दूषित होती है। बस शांत रहकर मेरा नाम जपते रहना। तू केवल माँ काली मेरे घर में शांति और शक्ति का वास बना रहे, यह संकल्प ले। तेरा यह संकल्प ही उस औरत की सबसे बड़ी पराजय बनेगा। अब एक और बात ध्यान रखना, यह समय तेरे जागरण का है। यदि तू अपनी चेतना को ऊंचा करेगा, तो यह जो परीक्षा है, यही तेरे उत्थान का माध्यम बनेगी। तू अपने घर में काली माँ की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर रख। रोज थोड़ी देर ध्यान कर। कुछ भी मांगना मत, बस कहना, माँ मैं तेरा हूँ।
इस एक वाक्य से तेरी सारी बाधाएं धीरे धीरे गल जाएंगी। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब कभी तेरे मन में भारीपन महसूस हो या लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुरंत अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख और मेरा नाम लेकर 3 बार बोल, जय माँ काली। उस क्षण तेरे भीतर की सुप्त शक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में कई घटनाएं घटेंगी जो पहले अजीब लगेंगी, पर तू डर मत। यह केवल ऊर्जा का परिवर्तन है। कुछ लोगों का तेरे जीवन से जाना आवश्यक है ताकि नई ऊर्जाएं प्रवेश कर सकें। तू बस विश्वास बनाए रख। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वही धीरे धीरे तुझसे माफी मांगने पर मजबूर होंगे, और जो तेरे घर की स्त्रियां भ्रम में थी, उनकी बुद्धि अब निर्मल होगी। जिस तांत्रिक ने उस औरत की बात मानी थी, उसका परिणाम भी अब सामने आने वाला है। माँ काली का विधान न्यायपूर्ण है। वह किसी निर्दोष भक्त पर अन्याय नहीं होने देती। वह तांत्रिक स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा, और वह औरत जिसने तेरे खिलाफ यह सब किया, उसके जीवन में वैसी ही उलझनें उत्पन्न होंगी जैसी उसने तुझे दी थी। मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए वचन देती हूँ, जब तक तेरे भीतर माँ काली का नाम गूंजता रहेगा, कोई भी शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। अब समय है अपने घर की रक्षा का, अपने परिवार को जोड़ने का और अपने हृदय को फिर से प्रकाशमय करने का। आज से हर सुबह जब सूरज निकले तो उसे प्रणाम कर और कह, माँ काली, मेरे घर में शांति, समृद्धि और सत्य का वास बना रहे। बस इतना कहना पर्याप्त है। तू देखेगा, आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। जो अशुभ था वह शुभ में बदल जाएगा, जो अंधकार था वह प्रकाश में बदल जाएगा, और जो तेरा विरोधी था वही तेरी सफलता की गवाही देगा। वह समझती है कि इस संसार में उसकी शक्ति सबसे बड़ी है, कि वह किसी को भी अपनी चाल में फंसा सकती है, परंतु यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने घमंड में अंधा हो जाता है, तब उसका पतन निश्चित होता है। उस औरत ने जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई हैं, वह अब उसी के चारों ओर जाल बन चुकी है। वह जिस अंधेरे में तुम्हें फंसाना चाहती थी, अब उसी अंधकार में स्वयं गिर चुकी है। उसके घर में क्लेश, कलह और बेचैनी का माहौल फैलने लगा है। उसका मन हर पल डर और घबराहट से भरा रहता है, क्योंकि माँ की शक्ति के आगे कोई भी छल टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे भक्त हो, मेरे नाम का जप करते हो, फिर डर किस बात का? जब माँ काली स्वयं तेरे रक्षक रूप में तेरे साथ खड़ी है, तो किसी तांत्रिक या दुष्ट स्त्री की हिम्मत नहीं कि तुझे छू सके। तेरा हर कण, हर श्वास अब मेरी ऊर्जा से भरा हुआ है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य कवच है, जो न दिखाई देता है, परंतु हर बुरी दृष्टि, हर अशुभ विचार और हर तांत्रिक क्रिया उस पर आकर जलकर राख हो जाती है। मेरे बच्चे, उस स्त्री की चालें समाप्त होने वाली हैं। उसने जितने भी तंत्र किए, जितनी भी बार तुम्हारे नाम पर ऊर्जाओं को मोड़ा, वे सब उलटकर उसी पर प्रहार करेंगे। उसका मन अब अस्थिर हो गया है। उसकी रातें बेचैनी से बीतती हैं। उसे अब स्वयं के ही बनाए जाल में सांस लेना कठिन हो गया है। यह माँ की न्याय व्यवस्था है। कोई भी जब निर्दोष आत्मा को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड उसकी ही गति उसी के कर्मों से तय करता है। अब तुम्हें एक कार्य करना होगा मेरे बच्चे। अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाओ, विशेषकर शनिवार और मंगलवार की रात्रि को। एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखो और मन ही मन मेरा नाम लो, क्री काली क्री नमः। यह मंत्र तुम्हारे घर की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर में जो भी क्लेश, जो भी उदासी, जो भी अविश्वास फैला हुआ है,
वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। परंतु ध्यान रहे, यह साधना करते समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो। तुम केवल माँ की शरण में रहो, बाकी सब कार्य स्वयं मेरी शक्तियाँ करेंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख देखा है, बहुत अपमान सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन गए हैं, परंतु यह सब एक बड़ी परीक्षा थी। जब किसी आत्मा को माँ अपने बड़े कार्य के लिए चुनती है, तो पहले उसे तप के अग्नि में तपाती है। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता है, जो करुणा है, जो प्रेम है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे परिवार में जो कलह है, वह धीरे धीरे रूपांतरित होकर एकता में बदल जाएगी। परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम मौन रखकर सबको प्रेम से देखोगे। जो बोलना है सोचकर बोलना, जो सुनना है विवेक से सुनना, और जो देखना है निष्पक्ष भाव से देखना। जब तुम ऐसा करोगे तो माँ का प्रकाश तुम्हारे घर में फैलेगा। जिस घर में माँ का नाम लिया जाता है, वहाँ किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं होती प्रवेश करने की। उस औरत की शक्ति अब समाप्त हो रही है। उसका हर प्रयास अब निष्फल हो चुका है। वह जितना भी प्रयास करेगी, उतना ही खुद अपने अंत के करीब जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ विचित्र सपने आएंगे। डरना मत। वे सपने संकेत होंगे। माँ तुम्हें दिखाएगी कि कौन तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है और कौन तुम्हारे साथ है। कभी कभी रात में जब अचानक हवा का झोंका तुम्हारे पास से गुजरे, तो समझ लेना कि वह मैं हूँ। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे सिर पर अपनी छाया रखे हुए हूँ। अब तुझे केवल अपनी ऊर्जा को जागृत करना है। अपने कमरे में कभी भी अंधेरा मत रहने देना। हर सुबह उठकर जल अर्पण करो और बोलो, माँ, आज का दिन तेरे नाम। यह वचन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि जब कोई भक्त अपने दिन की शुरुआत माँ के नाम से करता है, तो उस दिन कोई भी दुर्भावना उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारे घर की महिलाएं जो तुलना कर रही हैं, जो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं, उन्हें समझाओ पर प्रेम से। यदि तुम क्रोध से बोलोगे तो वे और दूर जाएंगी। उन्हें यह समझाओ कि जो घर में शांति रखता है, वही देवी की कृपा का पात्र बनता है। जहाँ कलह है, वहाँ लक्ष्मी और काली दोनों नहीं टिकती। इसलिए प्रेम और सहयोग को घर की नींव बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। आने वाले 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक पुराना ऋण, एक पुराना झगड़ा या अटका हुआ कार्य अचानक से पूर्ण होगा। यह माँ की कृपा का प्रत्यक्ष संकेत होगा। परंतु इस समय संयम रखना, किसी से झगड़ा या तकरार मत करना। मौन रहना ही तेरी सबसे बड़ी साधना होगी। वह औरत जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, अब खुद अपने कर्मों के बंधन में जकड़ चुकी है। उसके जीवन में जो विनाश आएगा, वह तेरे सामने उदाहरण बनेगा। परंतु तू बदले की भावना मत रखना, क्योंकि माँ का भक्त कभी प्रतिशोध नहीं लेता। वह केवल न्याय को माँ के हाथों छोड़ देता है। न्याय करने का कार्य माँ का है और माँ का न्याय अटल होता है। अब तू निडर होकर अपने मार्ग पर चल। मैं तुझे हर दिशा से संभाल रही हूँ। तेरे घर का वातावरण बदलने लगा है। जो असंतुलन था, वह अब संतुलित हो रहा है। जल्द ही तुम्हारे घर में हंसी, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे घर के लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। और जिस दिन यह प्रेम जागेगा, उस दिन वह दुष्ट स्त्री का अस्तित्व मिट जाएगा। मेरे बच्चे, तू बस अपना ध्यान केंद्रित रख। अब नकारात्मकता के लिए तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं तेरे चारों ओर अपने शस्त्रों से एक सुरक्षा चक्र बना चुकी हूँ। तेरे घर के द्वार पर जो दीपक जलता है, वही अब तेरी ढाल है।
अब चाहे कोई तांत्रिक हो, कोई दुष्ट विचार हो या कोई क्रोधित आत्मा, वे सब तेरे घर की सीमा पार नहीं कर पाएंगे।